हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग पूर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। तो पढ़ा था कि भारत के कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी मैं पूरी डिटेल्स दूंगी। तो आज का हमारा स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश 5 राज्यों के साथ स्पर्श करती है। उड़ीसा, ये मैप वाइज में आपको दिखा रही हूँ। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एवं तमिलनाडु, ये 5 राज्यों के साथ स्पर्श कर रही है। अब हम देखते हैं राजधानी। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। वहाँ की जनसंख्या, तो वहाँ की जनसंख्या है 4,93,86,799। वहाँ की जनसंख्या है, यानी पॉपुलेशन। अब हम देखते हैं घनत्व यानी डेंसिटी। तो डेंसिटी है 308 पर किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल, उसकी एरिया जो है 1,62,975 किलोमीटर स्क्वायर। और आंध्र प्रदेश में अगर पूछ लिया जाए कुल कितने ज़िले हैं, तो आंध्र प्रदेश में 13 ज़िले हैं। और वहाँ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है। अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वहाँ की राज्यपाल है, अभी की जो राज्यपाल है वो विश्व भूषण हरिश्चंद्र है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जो कांग्रेस से हैं। अब हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि एक सदनीय के बारे में। अब यहाँ पर दो द्विसदनीय आ जा रहे हैं। तो विधानमंडल में, यहाँ पर विधान परिषद में 58 सीटें हैं और विधानसभा में 176 सीटें हैं। और भारतीय सदन में, राज्यसभा में टोटल कुल 11 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं, 25 सीटें हैं। उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स देखते हैं आंध्र प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आंध्र प्रदेश वर्तमान राजधानी हैदराबाद है तथा इसकी प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, जो 2 जून 2024 को बन जाएगी। तो हम सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश 2 भागों में बट गया, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश में। तो अभी वर्तमान में दोनों की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन ठीक 10 साल बाद, ये 2014 में अलग हुई थी, ठीक 10 साल बाद 2024 में इसकी राजधानी अलग हो जाएगी, अमरावती में हो जाएगी। 2 जून 2024 को। हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा शहर है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, जबकि अमरावती जो अब होने वाली है आंध्र प्रदेश की राजधानी 2024 में, अमरावती कृष्ण कौन सी नदी के किनारे है? तो कृष्णा नदी के किनारे है। अमरावती कौन सी नदी के किनारे है? तो कृष्णा नदी के किनारे है। हैदराबाद का संस्थापक चीनक्लीज खां थे। तो हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? तो चीनक्लीज खां थे। आंध्र प्रदेश भारत की दूसरी लंबी समुद्र सीमा वाला राज्य है। अगर पूरे भारत में देख लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट टच करती है, तो सबसे पहले गुजरात टच करती है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए दूसरी कौन है, तो वो दूसरी होता है आंध्र प्रदेश, जो सबसे लंबी समुद्री सीमा बना लेती है। लेकिन इससे भी एक होता है कि अगर प्रायद्वीप भारत में पूछ लिया जाए कि सिर्फ दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा कौन टच करते हैं, तो आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा समुद्र से सीमा कौन से राज्य टच करती है, तो आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर पूरे भारत में पूछ लिया जाए तो आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर होता है। भारत का 25वां हाई कोर्ट का गठन इसी राज्य में हुआ था। तो भारत का जो 25वां हाई कोर्ट बना था वो आंध्र प्रदेश में ही बना था। सतीश धवन परीक्षण केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। यहाँ पर मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं। तो ये सतीश धवन जो केंद्र है, ये श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। आंध्र प्रदेश में इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1969 में की थी।
विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो देश का सबसे गहरा एवं सुरक्षित बंदरगाह है। तो बंदरगाह सबसे बड़ा, जो अगर पूछ लिया जाए कि हमारे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि बहुत गहरा है और सुरक्षित भी है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में है। बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी हैदराबाद में है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश पर है। कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। एशिया की अंडों की टोकरी नाम से आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज कि एक अंडों की टोकरी से कौन से राज्य को नाम से जाना जाता है, तो अंडों की टोकरी के नाम से आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। जुड़वा नगर हैदराबाद, तो जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख शोध संस्थान, तो राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान, ये कहा है हैदराबाद में। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, ये भी हैदराबाद में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ये हैदराबाद में है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख पर्यटन स्थल, तो लोग यहाँ आंध्र प्रदेश में घूमने आते हैं, तो वहाँ की प्रमुख पर्यटन स्थल जो है, पर्यटन स्थल कैलाशगिरी हिल पार्क, कैलाशगिरी हिल पार्क फर्स्ट, फिर सबमरीन संग्रहालय, बॉर्ड्स केव, तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर, रामकृष्ण बीच, अरकू वैली, श्री गोविंद राज स्वामी मंदिर, कुलकुंडा का किला हैदराबाद, ये सारे वहाँ के प्रमुख स्थल हैं। एक तिरुपति बालाजी है जो है मिसिंग है। अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य। तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय है, घंटाम दरला, मोहिनी अट्टम, कुम्मी, सिद्धि मधुरी, छड़ी, ये सारी वहाँ की प्रमुख लोक नृत्य थी। अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। कोंडोरा दास, वाल्मीकि, खोंड, कोलमिस, नाइकोपोट्स, कोयास, यानादीस, सावरस, चेनस, एक चेचू, ये भी छूट गई है, चेचू भी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।